टाइम मैगजीन की प्रभावशाली नेताओं की लिस्ट में चौंकाने वाला नाम। टाइम मैगजीन की प्रभावशाली नेताओं की लिस्ट में आया मुल्ला बरादर। टाइम मैगजीन ने बरादर को बताया तालिबान का सबसे प्रभावशाली नेता। टाइम मैगजीन ने 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है। मैं चाहूंगा अगर उसके शॉट्स भी हो तो जरा दिखाइएगा। मैं सीधे इसको प्ले ऑन करना चाह रहा हूं, जरा देखिए आप। ये टाइम मैगजीन की लिस्ट में मुल्ला बरादर आ गया है। बताइए, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुल्ला बरादर। अब देखें आप यहां पर प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की साल 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी हो गई है। नेक्स्ट प्ले ऑन करें। इसमें लिस्ट में पीएम मोदी, ममता बनर्जी, कोविशील्ड बनाने वाले आधार पूनावाला का भी नाम है, लेकिन सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में मुल्ला बरादर का नाम सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। यह हैरान करता है। नेक्स्ट, 3 साल पहले जेल से रिहा हुआ बरादर अमेरिका से 20 साल चली जंग का विजेता बनकर उभरा है। बरादर ही वो चेहरा था जिसे तालिबान ने दुनिया के सामने हर बातचीत में रखा। दोहा समझौते को भी बरादर ने लीड किया। ट्रंप से भी बरादर ने ही फोन पर बातचीत की। मुल्ला उमर और मुल्ला बरादर ने एक साथ तालिबान की स्थापना की थी। यहां पर मैं आपको एक और चीज थोड़ी देर में दिखाना चाहूंगा, वो बाद में, लेकिन सीधे मैं चलूंगा। मनीष, इस खबर को लेकर अभी तक क्या रिएक्शंस आ रहे हैं? ओवरऑल मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत कैसे रिएक्ट कर रहा है। पहला मेरा सवाल यह है, मुल्ला बरादर टाइम मैगजीन में आए ना आए, मैं रविंद्र सचदेव जी से बात करूंगा, लेकिन मुल्ला बरादर को एज अ इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी अमेरिका के कहने पर ही बताया जा रहा है, तो ये कहां जा रहा है? इंडियन गवर्नमेंट इसको कैसे देख रही है? मियां जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, इसकी शुरुआत तो मैं यहीं से करूंगा कि लगता है टाइम मैगजीन वालों ने भी एक हफ्ते पहले ये लिस्ट बना रखी होगी, क्योंकि कल का जो वीडियो आया उसमें तो वो भीगी बिल्ली की तरह से दिखाई दे रहे हैं, तो उसके बाद वो कितने इन्फ्लुएंशियल होंगे वो आप समझ ही सकते हैं। लेकिन फिर आपके के मूल सवाल पर आता हूँ। देखिए, भारत का कहना है, जिसको बार बार भारत के विदेश मंत्री और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह कहा जा रहा है कि भारत की अपेक्षा यह है कि जो संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव अफगानिस्तान को लेकर और नई सरकार जो नया डिस्पेंसन है तालिबान का, इसको लेकर जो प्रस्ताव 2593 पास किया गया था, उसके तहत अफगानिस्तान में सारी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें इंक्लूसिव गवर्नमेंट भी हो, जिसमें माइनॉरिटी और वुमेन का भी ख्याल रखा जाए। और साथ ही साथ भारत ये देख रहा है कि अभी फिलहाल वहां से भारत के लिए कोई इमीडिएट खतरा नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए इसमें सभी जो अड़ोस पड़ोस के देश हैं वो सब मिलकर ये इंश्योर करें कि पाकिस्तान कोई भी नापाक हरकत ना कर सके। आप जो बता रहे हैं, मैं ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ना मनीष, रॉबिन जी को मैं लेके आऊंगा। मैं चाहूंगा राहुल ऊपर वो जो दूसरा ग्राफिक्स है वो भी अपने आप प्ले कर दे। रॉबिन सर, मुझे एक चीज बताइए, मुल्ला बरादर वो शख्स है जिसने आप ट्रंप से बातचीत की। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मुल्ला बरादर वो शख्स है जिसको अमेरिका के कहने पर जेल से रिहा किया था पाकिस्तान ने। मुल्ला बरादर अमेरिका का एसेट है, यह सबको पता है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि यह जो अमेरिका का एसेट है, अब यह ट्रैश कैन में चला गया है और वहां पर हक्कानी नेटवर्क और पाकिस्तान के एसेट सामने आ रहे हैं। अमेरिका क्या सोच रहा होगा? व्हाट आर दे थिंकिंग? इसीलिए अलकायदा नामक जिन उन्होंने खड़ा करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। बिफोर अमेरिका क्या सोच रहा होगा, मैं एक कॉन्क्रीट पॉइंट कहना चाहता हूँ जिससे क्लियर है कि बरादर की इन्फ्लुएंशियल पोजीशन कम हो गई है। बाकी सब छोड़िए, वो कहाँ है, ट्रैवल्स पर था। उसने अपनी इस इंटरव्यू में कहा कि कतर के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे थे, मुझे पता नहीं था इसलिए मैं नहीं मिला। इमेजिन कीजिए, राइट? कतर का फॉरेन मिनिस्टर सबसे हाईएस्ट रैंकिंग, पहली बार काबुल में आ रहा है इंटरनेशनल लीडर्स में से, और बरादर वहीं दोहा में उसके साथ होते थे और बरादर को पता नहीं है। कैन यू इमेजिन? तो इसका मतलब क्लियरली वो आउट ऑफ इंफॉर्मेशन लूप है, या जो भी आप लूप कहिए, ही वाज नॉट इन द लूप। तो अगर लूप में नहीं है, दैट मींस उसकी पावर को कहीं तो कुछ कर्टेल करा गया। ओके, अब न्यूज ये है कि मारे गए, वो तो अलग छोड़िए, न्यूज ये भी है कि ये भाग रहे हैं, छिप रहे हैं कि रॉबिन सर, आप अमेरिका के ऊपर अच्छी जानकारी रखते हैं। मैं सीधे आपसे बोल रहा हूं, जब अमेरिका का एसेट फेल कर गया तो अमेरिका ने अलकायदा नामक हवा उड़ानी फिर से शुरू कर दी, जिससे कि उनकी अफगानिस्तान में वापस री एंट्री हो। और इसीलिए अभी मैं थोड़ी देर में वो खबर दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा वो खबर ऊपर लेकर आए जरा। वो खबर थोड़ी देर में मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसीलिए हम देख रहे हैं CIA डायरेक्टर, डिफेंस सेक्रेटरी और अब एंटनी ब्लिंकन, सब लोग अलकायदा की बात कर रहे हैं, जैसे एकदम से अलकायदा खड़ा हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही। देखिए, अमेरिका को हमेशा एक नया एनिमी भी चाहिए होता है। अब एक बात और याद रखिए, अमेरिका कॉन्ट्रडिक्शन में है। एक तरफ तो अमेरिका दुनिया से रिट्रीट कर रहा है, कह रहा है मैं तो अपने घर में सही हूँ, सब मेरे से हजारों मील दूर है, मुझे इस्लामिक टेरर से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, फंडामेंटली, और मैं थक गया हूँ खर्चे करके।
एंड सेकेंडली एट द सेम टाइम अमेरिका को हमेशा एनिमीज चाहिए। कोल्ड वॉर थी, सोवियत यूनियन चाहिए, चाइना चाहिए, अलकायदा चाहिए, तो इस्लामिक टेरर में भी कोई उन्हें नया नाम चाहिए होता है। दैट इज द नेचर ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। और इसमें ऑफ कोर्स अमेरिका के अपने सेल्फ इंटरेस्ट हैं, आई मीन विल नॉट गो देयर, बट उनकी डिफेंस इंडस्ट्री पुश करती है ना। अभी आप नहीं देखिए सर, सबसे बड़ा सेल्फ इंटरेस्ट तो ये है कि जब तक आप एनिमी नहीं खड़ा करेंगे तब तक आप खुद हीरो नहीं बन पाएंगे। और अमेरिका का हीरो वाला रोल खासकर अमेरिकन प्रेसिडेंट का पूरी दुनिया में खत्म होता दिखाई दे रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।